गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिमता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत तान और पोत की स्टडी करेंगे। तान को इंग्लिश में टोन और पोत को इंग्लिश में टेक्सचर यानी टेक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम तान के बारे में देखते हैं, यानी टोन। टोन का मतलब है जो भी रंग है उसकी रंगत, जो कि हल्केपन और गहरेपन को दर्शाती है। वही क्या कहलाती है? तान कहलाती है। तो इस प्रकार हल्केपन, अब जैसे एकदम लाइट और डार्क, तो लाइट के लिए हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं और डार्क करने के लिए उसको हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। तो इसी के आधार पर जितना व्हाइट मिलता चला जाएगा उतना ही उसका जो टोन है वो लाइट कलर में हमें शो होगा उस कलर का। जैसे रेड के अंदर अगर हम व्हाइट मिलाए तो धीरे धीरे पिंक होते होते लाइट पिंक तक चला जाएगा। उसी प्रकार डार्क अगर इसमें करना है तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल डार्क करने के लिए जैसे रेड है, रेड में अगर ब्लैक मिलाते हैं तो वो मेहरून और डार्क मेहरून कलर के अंतर्गत उसका जो टोन है वो हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये जो टोन है वो टोन काले और ब्लैक के परिणाम का द्योतक है। यानी व्हाइट कलर जैसे मिलेगा तो उसमें जो भी कलर की रंगत हमें दिखाई देगी, यानी जो टोन है वो दिखाई देगा, और ब्लैक कलर अगर मिक्स करने पर जो भी कलर है उसका वो टोन हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी भी वर्ण के अंदर, यानी वर्ण यानी किसी भी कलर के अंदर अगर हम व्हाइट और ब्लैक कलर को एक उचित मात्रा में मिलाते हैं तो उसमें अलग अलग ताने हमें अलग अलग एक कलर हमें प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तान है, तान किसी भी चित्र में, तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त वर्ण योजना की, वर्ण यानी रंग, रंग योजना की जान कही जाती है। तो इस प्रकार किसी भी चित्र के अंदर अगर हम इन व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की जो टोन का यूज करते हैं तो वो चित्र में एक प्रकार से जान डाल देती है और वो देखने में चित्र भी बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो वर्ण है, इसे मैं रब कर देती हूँ पहले। अब ये जो टोन है, ठीक है, यानी तान है ना, तो जो टोन है वो किसी भी वर्ण की वर्ण या रंग की जो भी कलर हम यूज करते हैं उस वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के
अभाव में उस वर्ण की विभिन्न जो ताने हैं, विभिन्न ताने दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि हमें कोई भी कलर कब दिखाई देता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है। तो प्रकाश की जो सतह है, जब हम व्हाइट कलर या ब्लैक कलर किसी कलर के अंदर मिक्स करते हैं तो डिफरेंट टाइप की टोन हमें प्राप्त होती है। लेकिन वो कैसे होगी, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक कलर के कारण जो उस कलर पर प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश में एक समानता के जो भाव है उसका अभाव होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे प्रकाश दूर तक हमें दिखाई देगा तो डार्क से लेकर और जहाँ सबसे पहले प्रकाश का दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश से शुरुआत में यानी बिल्कुल नजदीक में अगर हम प्रकाश को देखते हैं और एक दूर तक प्रकाश को देखते हैं तो लाइट से डार्क कलर का हमें दिखाई देता है उस कलर के अंदर। तो इस प्रकार तान के जो प्रयोग है उससे हम द्विआयामी और त्रिआयामी यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो भी इफेक्ट है वो हम किसी भी कलर में उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रयोग से वस्तु के आकार का वास्तविक परिणाम या आयतन का भी आभास होता है। तो इस प्रकार है कि इस तान का जो यूज है, इसके यूज से हम द्विआयामी प्लस त्रिआयामी प्रभाव को दर्शा सकते हैं। सबसे पहला इसमें इसकी इम्पोर्टेंस ये हो गई। और दूसरा अगर हम देखें तो किसी वस्तु के आकार का वास्तविक परिणाम और आयतन का आभास हम इस टोन के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली यूज होता है। अब जो सेकंड है इसके अंदर वो है पोत यानी टेक्सचर, जिसे इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं। तो इसमें जो पोत है यानी इंग्लिश में से टेक्सचर बोलते हैं। अब टेक्सचर के अंदर किसी वस्तु के धरातल के गुण को हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो हम सरफेस लेते हैं, जिस पे कोई चित्र बनाते हैं, तो वो जो धरातल का जो गुण है वो टेक्सचर कहलाता है। अब इसमें एक और हम इसे टेक्सचर को नेत्रों के द्वारा प्लस स्पर्श करके, यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो देखकर प्लस छूकर अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें उस वस्तु के दोनों गुण विद्यमान होते हैं, जिसमें हम नेत्रों के द्वारा उसे देख सकते हैं और अपने हाथों के द्वारा उसे स्पर्श भी कर सकते हैं। साथ ही तो देखने और छूने की जो अनुभूति है वही पोत कहलाती है। तो इस प्रकार जैसे अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर एकदम कठोर और ठोस है। अब ये कठोर और ठोस है तो हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो दोनों ही अनुभूति हमारे अंदर सम्मिलित होती है देखने और छूने की, तो वही पोत कहलाती है।
अब इस पोत के लिए हम विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं। अब पोत के तो विभिन्न रंगों का यूज यानी रंग के माध्यम से हम किसी भी चित्र को उसकी वास्तविकता, उसका परिणाम, उसकी आयतन, हर उसका आकार हम कलर के माध्यम से दर्शाते हैं। तो कलर ही होते हैं जो इस टेक्सचर को एक रियलिटी प्रदान करते हैं, एक वास्तविक स्वरूप। और हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत जो समय था यानी प्राचीन समय की अब बात करें तो कलर का मानव जीवन के अंदर शुरू से ही यानी आदिम काल से लेकर अब तक कलर्स का मानव जीवन के अंदर बहुत ही महत्व है, बहुत ही उपयोगिता है। और शुरू में जो मानव था उसने प्राकृतिक रंगों का यानी जो नेचर के अंदर जो फ्लावर्स है उसके एक्सट्रैक्ट को स्टोर करके ड्राई करके उसे यूज करते थे किसी भी चित्र का टेक्सचर निर्माण करने में या किसी भी चित्र को बनाने में। लेकिन आदिम काल से लेकर वर्तमान समय तक हम जो है विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज करते हैं इसको पोतने के लिए या टेक्सचर के लिए। तो उसमें आते हैं जल रंग, सबसे जिसे वाटर कलर हम कहते हैं। जल रंग है, जल रंग के साथ साथ पोस्टर रंग है, पोस्टर रंग हो गया। फिर इसके अंतर्गत जो है पेस्टल कलर है, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, ड्राई पेस्टल, पेंसिल रंग, मोम के कलर भी, मोम, तेल रंग जिसमें ऑयल पेंट कहलाते हैं, तेल रंग हो गया, ड्राई पेस्टल, पेंसिल कलर, प्राकृतिक रंग जो नेचुरल हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस पोत के लिए हम कई प्रकार के रंगों का यूज कर सकते हैं अपने चित्र को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। अब आज का जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि तान और पोत से क्या तात्पर्य है, इसके यूज, इसमें उपयोगिता, को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस वीडियो में आज तान और पोत के बारे में जो स्टडी कराई गई है उसके आधार पर इसको अपने विचार करके अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर इसको इस दिए गए वीडियो में जो भी कंटेंट नॉलेज है उसके आधार पर इसका आंसर लिखिए। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और राज्य सरकार के द्वारा जारी जो भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी हो रहे हैं उसका पालन करना अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।